हार्टोन स्किल सेंटर 151। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको एक फीचर बताई थी F11 में एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कि हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। उससे नेक्स्ट वाला फीचर करते हैं आज हम, मेंटेन पेरोल। उसके लिए आपने क्या करना है, F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद आप अकाउंटिंग फीचर पर एंटर करेंगे। अकाउंटिंग फीचर पर एंटर करने के बाद इससे नेक्स्ट ही है, कल हमने एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन की थी। उसके बाद कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट के अंदर पहली फीचर है मेंटेन पेरोल। इसका मतलब होता है कि अगर मान लो आप कहीं पे अकाउंटेंट का काम कर रहे हो और आपको स्टाफ की सैलरी बनाने का काम आपका ही है, तो उस को पेरोल फीचर को आप कैसे यस करेंगे, इसको कैसे यूज करेंगे, इसको यस कीजिए। इसको यस करने के बाद सबसे नीचे देखिए, यहाँ पे स्टेटरी फीचर के लिए F3 है। आप F3 प्रेस कीजिए। F3 में सबसे नीचे एंटर प्रेस करके आइए। इनेबल पेरोल स्टेटरी को यस कीजिए यहाँ से, और सेट एंड एंटर पेरोल स्टेटरी डिटेल्स को यस कीजिए। इसको यस करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन होकर आएगा। इसमें देखो प्रोविडेंट फंड में दिया हुआ है कंपनी का कोड क्या है। फॉर एग्जाम्पल जो भी कोड है वो आप डाल सकते हो। अभी हमारे पास कोई फिक्स कोड नहीं है, लेकिन जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे आपके पास कोड होता है, वो कोड आप डाल सकते हो। जैसे अकाउंट ग्रुप कोड क्या है, सिक्योरिटी कोड क्या है, ये भी हमारे पास नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम कर रहे हैं इसको, कंपनी कोड, ESI, ब्रांच ऑफिस, स्टैंड कोड, ये जो भी चीज़ आपके पास है आप फिलअप कर सकते हो। और जो चीज़ नहीं है उसको ब्लैंक छोड़ के, यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो आपको डालनी जरूरी है, स्टैंडर्ड वर्किंग डेज पर मंथ, यानी कि पर मंथ के हिसाब से जो आप कैलकुलेट करते हो सैलरी, वो होता है हमारा 30। कभी भी देखो हम सैलरी जब कैलकुलेट करते हैं तो वो 31 के हिसाब से नहीं करते, 30 के हिसाब से करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो 12 महीने होते हैं उनमें 30 डेज सभी में होते हैं, लेकिन 31 डेज सभी में नहीं होते। इसलिए तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपने यहाँ पे डालना जरूरी है। उसके बाद इसके नीचे जो दिए हुए हैं कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉर्पोरेट ब्रांच ऑफिस नंबर, ये एज यू विश, अगर आपके पास अभी हैं फिलहाल तो आप डाल सकते हो। अगर आपके पास ये ओरिजिनल नहीं है तो आप इसको एंटर करके बाहर आ जाइए और इसको सेव कर लीजिए। हमने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद देखो अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो के बीच एक चीज़ आ गई है, पेरोल इन्फो। अब पेरोल इन्फो पे आपने क्या करना है, पेरोल इन्फो पे एंटर कीजिए। इसके अंदर भी कई चीज़ें आ गई हैं, एम्प्लॉय का ग्रुप है, एम्प्लॉय है, यूनिट्स है, अटेंडेंस है। देखो आपका जो फीचर है ये काफ़ी बड़ा है, ये 2 या 3 दिन में आपका कवर होगा, तो इसको धीरे धीरे से हम समझेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अकाउंटेंट का काम जो कर रहे हो उसमें आपका ही जिम्मा होता है कि आप सैलरी कैसे मेंटेन करेंगे, कौन कितने महीने में कितने दिन आया है, कितने दिन एब्सेंट रहा है, किसकी कितनी लीव है, वो सारा कैलकुलेशन आपको ही करना होता है और आपको ही सैलरी बनाकर देनी होती है। सबसे पहले है एम्प्लॉय का ग्रुप, यानी कि जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हो उस डिपार्टमेंट के अंदर कितने ग्रुप्स हैं, यानी कि कोई अकाउंटेंट है, कोई भाई आपका क्लर्क डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, जूनियर सीनियर क्लर्क भी होते हैं, मैनेजर है, इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि टीचिंग, नॉन टीचिंग भी होता है। जैसे टीचिंग में आ गया, मैंने ग्रुप में डाल दिया यहाँ पे, एक तो मैंने लगा दिया यहाँ पे टीचिंग स्टाफ। एंटर करके आप यहाँ से क्या अंडर प्राइमरी डालना है, इसको डिफाइन सैलरी डिटेल, यहाँ पर कोई डिटेल आपने नहीं डालनी है। एक मैंने नॉन टीचिंग ले दिया, नॉन टीचिंग स्टाफ। कंट्रोल A करके भी आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। और एक मैंने यहाँ पे पियोन डिपार्टमेंट ले लिया, पियोन स्टाफ। कंट्रोल A करके इसको एक्सेप्ट कीजिए। ये काम करने के बाद हम वापस आ गए बाहर पेरोल इन्फो पे, और पेरोल इन्फो पे जाने के बाद अब हमने क्या किया, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले करना है ग्रुप बनाने के बाद एम्प्लॉय डालने हैं। एम्प्लॉय डालने के लिए आपने एंटर प्रेस किया, यहाँ से क्रिएट एम्प्लॉय, यानी कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है। मान लो हमने एक एम्प्लॉय ले लिया रामा नाम से, रामा को मैंने टीचिंग स्टाफ में डाल दिया। यहाँ से आप उसको
लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय किसके डिपार्टमेंट के अंदर वो काम करता है, टीचिंग स्टाफ के अंदर। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये उसकी पर्सनल डिटेल होती है सारी, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन के पास हर एम्प्लॉय की डिटेल होती है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर 1 अप्रैल से है तो 1 अप्रैल से डाल दो, अगर उसकी 10 जुलाई से, 5 जुलाई से है, 5 अगस्त से है, जब से है उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप तभी से यहाँ पर डाल सकते हो, इसको आप चेंज कर सकते हो। सैलरी आपने यहाँ पे डिफाइन नहीं करनी है। इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन है, यानी कि एम्प्लॉय का नंबर क्या है, डेजिग्नेशन का मतलब होता है किस पोस्ट पे काम कर रहा है, वो जूनियर स्टाफ है, सीनियर स्टाफ है, कंस्टेंट, ये सारी उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है। अगर आपके पास है, उसकी बैंक डिटेल भी है तो आप वो भी फिलअप कर सकते हो। अगर आपके पास फिलहाल कोई भी डिटेल नहीं है तो आप उसको सेव कर लीजिए Ctrl A के साथ। अब मैंने यहाँ पर एक और एम्प्लॉय बनाया, पवन। इसको मैंने एक एम्प्लॉय का ही नाम डाला है। मैंने इसको नॉन टीचिंग स्टाफ में डाल दिया। वही इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप डाल सकते हो, इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो। और एक मैंने डाल दिया सोनम नाम से, और सोनम को मैंने पीएनडी स्टाफ में डाल दिया। ये Ctrl A करके मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। एम्प्लॉई के बाद हमारे पास तीसरा जो वर्क आता है वो आता है यूनिट्स। हमने इसके यूनिट्स बनाने हैं। यूनिट्स का मतलब होता है कि काम करने का तरीका भी घंटों के हिसाब से काम होता है। कोई प्रोडक्शन का काम आपका है या कहीं पे भी हम काम करते हैं तो उसमें हमारे हावर्स कैलकुलेट होते हैं। तो हमने हावर के लिए मैंने सिंबल दे दिया, पूरा नाम ना देकर मैंने सिंबल दे दिया। फॉर्मल नेम एज यू विश, आप ये देना चाहते हो तो दे सकते हो, Ctrl A। और मैंने मिनट, अगर डे के हिसाब से भी है तो आप डे भी बना सकते हैं। यहाँ से मैंने डे भी बनाया। अब इनके कंपाउंड आपने तैयार करने हैं। बैठ जाइए और यहाँ से कंपाउंड, इसका मतलब होता है कि एक दिन में उसने कितने हार्स काम किया। लेकिन मोस्टली आपकी ड्यूटी कितने घंटे की थी, मैं कहा 8 घंटे की, 8 हार्स काम किया। हावर्स में अगर मान लो कोई ओवर टाइम करता है, एक्स्ट्रा देता है, एक्स्ट्रा क्लास देता है, 60 मिनट्स उसने काम किया। ये मैंने इसके कंपाउंड बना लिए और हम बैक करके बाहर आ गए। उसके बाद है एक और स्टेप मैं आपको करा देती हूँ। उसके बाद हम बाकी कल करेंगे। अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन। अटेंडेंस हमने बनाई। सबसे पहले हमने प्रेजेंट यानी कि अगर एम्प्लॉय उस दिन प्रेजेंट है तो उसकी अटेंडेंस लगेगी और उसको सैलरी मिलेगी उस दिन की। एब्सेंट, अगर कोई एम्प्लॉय एब्सेंट है तो उस दिन उसको पे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आपने अटेंडेंस की टाइप क्या यूज करनी है, लीव विदाउट पे। उसके बाद एक होता है कैजुअल लीव। अगर किसी की लीव है तो उसमें भी आपने लीव विद पे, देखो अटेंडेंस की टाइप क्या चूज करनी है, लीव विद पे। बाकी का स्टूडेंट्स हमने इसके अंदर 4 स्टेप्स किए हैं। एम्प्लॉय का ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट्स, अटेंडेंस, इनको आप आज करके देखेंगे। कि कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप इसको वीडियो को रिपीट कीजिए। और उसके बाद आगे का जो काम है, आगे के जो स्टेप्स रह गए हैं पेरोल इन्फो के अंदर, कल हम करेंगे पे हेड और सैलरी डिटेल। उसके बाद हम उसके वाउचर कट करेंगे। तो इसको आप करके देखिए आज स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।